आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें ताकि बच्चा पढ़ाई की तरफ जो है हमेशा अग्रसर रहे, पढ़ाई से विमुख ना हो बच्चा। आप जब भी कोई भी बात करें बच्चे से तो वह ज्यादातर आपका फोकस पढ़ाई की तरफ ही रहे, हमेशा इसकी पुस्तकों की तरफ रहे, हमेशा उसके टीचरों की तरफ रहे, हमेशा उसके आचरण की तरफ रहे। आप बच्चे को हमेशा ही पढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक रास्ता है कि ये बच्चा अगर पढ़ने से दूर भागता है तो आप भी बच्चे के साथ बैठिए और पढ़िए। आप अगर ऐसा 2-4 दिन 10 दिन करते हैं तो आपका बच्चा धीरे धीरे आपके साथ में बैठना शुरू कर देगा और आप थोड़ा समय निकालेंगे तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी। इसमें आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी ऐसा करना पड़ सकता है। कभी भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए डांटें मत, उसे प्यार से समझाएं, उसे उसकी भाषा में जिस भाषा को वह समझ सके उसे आप समझाएं। प्रेम की भाषा ऐसी है कि इससे बढ़िया कोई भाषा ही नहीं है जिसे आप संतुलित कर सको। तो हमें लगता है कि प्रेम की भाषा से बढ़िया कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में बच्चे को पढ़ना सिखाया जाए। आप हमेशा ही बच्चे की तरफदारी करें। अगर कोई गलती भी करता है बच्चा तो उसे डांटने की बजाय उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें कि देखो बेटे, आप आपने यह काम किया, यह गलत है, आगे से आप कोशिश करना कि ऐसा नहीं हो। तो उसमें इस तरह से आप बातें समझाएं बच्चे को ताकि बच्चे को ये लगे कि हमारे अभिभावक हमें डांटते तो नहीं है लेकिन हमें समझाते जरूर है कि ये कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है। आप उसमें अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चे के साथ इसी तरह के व्यवहार करें ताकि आप हमेशा ही बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। घर में, परिवार में इस तरह का माहौल बनाएं ताकि बच्चे परेशान ना हो और हमेशा पढ़ने की तरफ अग्रसर रहें। परिवार में ऐसा माहौल बनाएं कि पढ़ाई के टाइम पे कोई टीवी ना चलाए, कोई मोबाइल ना बजाए, नहीं तो पता लगता है बच्चा पढ़ने बैठ गया और कोई भी आया परिवार का सदस्य उसने टीवी चालू कर दिया, दूसरा आया उसने मोबाइल में गाने बजा रहा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ। आप जब भी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें या बच्चे पर पढ़ने का प्रभाव बनाने की कोशिश करें तो इस तरह का माहौल आप अवश्य तैयार करें घर पे, परिवार में। अन्य बच्चा, एक बच्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं, और भी बच्चे हों, 2, 4, 10 बच्चे भी परिवार में हो सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको लेकर के एक निश्चित समय पर बैठें और बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटे तक जो है उनसे डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन करें, उनके विषयों के बारे में बातें करें, उनके टीचरों के बारे में बातें करें, उनके मित्रों के बारे में बातें करें और उससे आपको बच्चों के मन की बातें पता लगेगी। आप बच्चों को उस हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है बच्चों को पढ़ने के लिए। हर कोई कहता है बच्चों को पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है यह भी बताना बहुत जरूरी है। लोग ये बताते नहीं है
कि पढ़ना कैसे है। टीचर भी बोल रहे हैं पढ़ो, अभिभावक भी बोल रहे हैं पढ़ो, पड़ोसी बोल रहे हैं पढ़ो, लेकिन बच्चा कैसे पढ़े यह आपको बताना पड़ेगा। बच्चे को यह नहीं मालूम है कि कैसे पढ़ना है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे YouTube चैनल मदन मोहन गोरखपुरी ये मोटिवेशनल एजुकेशनल मोटिवेशन के नाम से चैनल है। आप इस पर वीडियो में देख सकते हैं। आप इस विषय पर चर्चा मैं करता हूं उसमें समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने बच्चे को नियंत्रित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आपका बच्चा कहीं से भी पढ़ने में कमजोर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अन्य सारे बच्चे जो है पढ़ने में बहुत होशियार हैं, हमारा ही बच्चा बहुत पढ़ने में कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके बच्चे को भी उतनी ही शक्ति है, उतना ही दिमाग है, उतना ही पावर है जितना अन्य बच्चों में है। जरूरत है तो सिर्फ आपको मोटिवेट करने की, बच्चे को यह समझाने की कि कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है, कैसे जागना है, कैसे उठना है। ये सारी चीजों का आप समाधान करेंगे, उसे बताएंगे बच्चे को कि कैसे बैठना है, आपको कैसे बातें करनी है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है। ये सब चीजों पर आपको चर्चा करनी होगी बच्चे से, तब जाकर के बच्चा जो है पढ़ सकेगा। और आप देखेंगे अगर ऐसा आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगातार किया तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा अन्य बच्चों से भी अग्रणी हो जाएगा, क्योंकि उसे आपका सपोर्ट है। अभिभावक का सपोर्ट पढ़ने के लिए बच्चे को बहुत ही अनिवार्य है। अगर अभिभावक का सपोर्ट बच्चे को नहीं मिलता है तो बच्चा जो है हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता है। आप बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, हमेशा ही कुछ न कुछ नया करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसे उत्साहित करें। अच्छी किताबें खरीद करके ला करके उसे पढ़ने के लिए दें, अच्छे लोगों से उसे मिलवाएं और उसकी प्रशंसा करें कि बच्चा देखिए हमारा ये काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि बच्चा आपका कमजोर है तो यह कार्य आपको करने की आवश्यकता है। आप अगर इससे आपका कार्य नहीं हो पाता है तो आप स्कूल में बच्चे के जाकर के उसके अध्यापक से संपर्क करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चे को किस विषय में, किस बात से और किस तरह की समस्या है। वहां से आप अध्यापक से चर्चा करके उसके विषय में जानकारी लेकर के आप अपने तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप किसी भी सक्षम व्यक्ति से सलाह लेकर के अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं या किसी सक्षम व्यक्ति के पास अपने बच्चे को भेज सकते हैं ताकि वह व्यक्ति आपके बच्चे को मोटिवेट करे, पढ़ने के लिए प्रेरित करे और अच्छे लोगों की प्रेरणा दे, अच्छे कार्यों की प्रेरणा दे, अच्छे लोगों के उदाहरण दें। बच्चों के सामने हमेशा अच्छे लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करें, अच्छी चीजों का उदाहरण प्रस्तुत करें। इससे बच्चे के मन में जो है उसी तरह का बनने की उत्कंठा जागृत होती है। अगर कोई आईएएस, पीसीएस परीक्षा पास अधिकारी के विषय में आप चर्चा करते हैं बच्चे को, तो अनवरत आप चर्चा करते रहें, बात बात में इस विषय पर चर्चा करें ताकि बच्चे के दिमाग में वह बात भरी जा सके कि वह भी उसी तरह का बनने की कोशिश करेगा। इसमें बच्चे को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा हमेशा अग्रसर होगा। आप कोशिश करेंगे
आप प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा पढ़ने में अग्रणी होगा। और अच्छे शिक्षकों के साथ बच्चे की मीटिंग करवाइए, अच्छे शिक्षकों के साथ बच्चे से बातचीत करवाइए, उसके बच्चे के साथ उसके व्यवहार अच्छे हो, ऐसे टीचरों से उससे संपर्क करवाइए, उसके अच्छे सहपाठियों से, उसके अच्छे मित्रों से बच्चे का संपर्क करवाइए और देखिए कि आपका बच्चा निश्चित रूप से पढ़ने में अग्रणी होगा।